ट्रेलर का वो वाला ओपनिंग शॉट देखा जहां पे रणवीर कपूर अनिल कपूर को ये कहता है कि आप इस चीज को एनैक्ट करना। वो पूरा का पूरा सीन देख के मुझे पता है क्या याद आया, मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। बचपन में मेरे पिताजी ने एक नई गाड़ी ली थी, मैं 15-17 साल का होऊंगा, तो तब ना वूफरों का बड़ा शौक चलता था। तो भाई मेरे पिताजी कह रहे मैं स्पीकर लगवाने जा रहा हूं, तूने साथ में चलना है। तो मैंने कहा पिताजी मैं तभी जाऊंगा साथ में जब आप वूफर लगवाओगे। तो उन्होंने पता नहीं क्या सुना, उन्होंने कहा ठीक है बैठ जा देखते हैं। दुकान पे गए, स्पीकर लग गए गाड़ी में, लेकिन वूफर नहीं लगा। तो मैंने पिताजी को बोला कि वूफर तो लगवाया नहीं आपने, एक दो बार उनको बोला, और ही लॉस्ट हिज टेम्पर आउट ऑफ नोवेयर। और उन्होंने मुझे जो गालियां दी थी उस दिन, जो गालियां लेबर के सामने, दुकान के मालिक के सामने, मैं आज तक वो नहीं भूला हूं। इसको बोलते हैं ट्रॉमा, और यही जहां तक ये ट्रेलर बता रहा है इस पिक्चर की फंडामेंटल कहानी है। हाय गाइस, मैं शांतनु और फाइनली एनिमल का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। इसके टीजर रिव्यू में मैंने तुम्हारे को बताया था दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म बिकॉज संदीप रेड्डी वांगा ह्यूमन इमोशंस को बड़े ही रॉ तरीके से सिनेमा पे उतारते हैं। और अब ये ट्रेलर देखने के बाद जहां पे थोड़ी ज्यादा झलकी दिखाई गई है कि रणबीर कपूर किस हद तक अपने बाप की वैलिडेशन सीख करने के लिए जा सकता है, इट कंप्लीटली ब्लोज माई माइंड। और भी बात करेंगे इस ट्रेलर के बारे में आज ऑनेस्टली सेइंग में। बहसबाजी में अपनी गर्लफ्रेंड का गला पकड़ लेना, एक लड़ाई में मरे हुए आदमी पे बैक टू बैक गोलियां चलाना, और क्या वो डर नहीं है उसके चेहरे पे। कहीं भी लड़ाई झगड़े की बात होती है तो ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है दैट ही इज रेडी टू किल। मैनिक एपिसोड्स हो रहे हैं उसको, ऐसा लग रहा है उसको अपने बाप की वैलिडेशन इतनी हार्डकोर तरीके से चाहिए कि उसका बाप उसको आके प्रेज करे कि हाँ तू वही बेटा है जो मैं चाहता था। लेकिन उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता है कि वो बेटा वो कभी बन ही नहीं सकता, और वो सब उसके एंगर में निकल रहा है। हाँ शेखर, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। I'll grow it again, पापा। क्या रणबीर कपूर का कैरेक्टर इस पिक्चर के अंदर साइकोलॉजिकली वायर्ड है एक क्रिमिनल बनने के लिए, और उस चीज को स्टोक कर दिया। उसके अंदर की जो पर्सनालिटी है क्रिमिनल वाली वो बाहर आ गई बिकॉज ऑफ हिज पास्ट ट्रॉमा दैट केम फ्रॉम हिज फादर्स साइड। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। मंदाना और रणबीर कपूर का जो रिलेशनशिप डायनामिक दिखाया है, बहुत हद तक कबीर सिंह वाला रिलेशनशिप डायनामिक यहां पे रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं, जहां पे एक दूसरे को वो प्यार करते तो हैं बट deep down inside the guy knows that he is a fucking maniac in the head, और लड़की को भी ये कहीं ना कहीं पता है। अब इतने सारे इमोशनल आर्चेस हिंट करे गए हैं ट्रेलर के अंदर, बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेड था, मुझे भी ये एक्सपेक्टेड था कि और ज्यादा वायलेंस दिखाया जाएगा ट्रेलर में। लेकिन ट्रेलर को अगर तुम अच्छी तरह देखोगे यू वुड अंडरस्टैंड दैट संदीप इज ट्राइंग टू कन्वे द फैक्ट कि ये ब्रेनलेस वायलेंस नहीं है इस पिक्चर के अंदर। यहां पे एक अच्छी लेयर्ड स्टोरी है, एंड दैट स्टोरी कपल्स इनटू, एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ वेरी वायलेंट स्टोरी एज वेल। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। There's a method behind this madness। एक एक शॉट जो इन्होंने ट्रेलर में दिखाया है, ऑल्दो मुझे टीजर ज्यादा हाइप्ड लगा था ट्रेलर से, लेकिन ट्रेलर को अगर एक दो बार तुम देखोगे यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट संदीप इज ट्राइंग टू डू विद दिस ट्रेलर, एंड दैट थिंग इज टू कन्वे दैट दिस फिल्म इज इक्वली वायलेंट बट इट्स एक्चुअली मोर इमोशनल। He adores you। उसके लिए सुपर हीरो। और वही देखने में तो मजा आता है यार। अगर तुम माइंडलेस एक्शन दिखा भी रहे हो, वायलेंट ब्लडशेड दिखा भी रहे हो, गोर दिखा भी रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू जस्टिफाई एवरीथिंग विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड अ ब्यूटीफुली रिटन आउट स्क्रीन प्ले। सारा पैसा वसूल है भाई। कहानी में जो ट्रॉमा दिखाया है रणबीर कपूर का वो बहुत डीपली रूटेड है। जब रश्मिका मंदाना उसको कहती है डू यू रियलाइज दैट यू आर डीलिंग विद डीमंस इन योर हेड, घोस्ट्स इन योर हेड, तो वो कहता है आई डोंट डील विद घोस्ट, आई ईट देम। मैं घोस्ट से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं। मतलब वो भैया इतना मेनियाकल हो चुका है अपने दिमाग में दैट ही डज नॉट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट व्हाटएवर इज कमिंग हिज वे, एंड ही इज रेडी टू किल। इमोशंस को कन्वे करने की इंटेंसिटी देखो रणबीर कपूर की एक्टिंग में कुछ शॉट्स में इस ट्रेलर के अंदर, जहां पे वो अपने पापा यानी कि अनिल कपूर को बोल रहा होता है कि आप मुझे माइकल जैक्सन वाले कॉन्सर्ट में लेके नहीं गए, आपको बिल्कुल वैसे ही दिन की एक्टिंग करनी है। वहां पे देखो वो समझो उस चीज को कि वो ट्रॉमा कहां से आ रहा है। वो ट्रॉमा इतना जबरदस्त है उसके दिमाग में कि आज का वो भूला नहीं है, और इसी ट्रॉमा को क्या हम देखेंगे एक ब्लडी क्रिमिनल के रूप में। कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ये पिक्चर एक ब्रेन डेड मसाला एंटरटेनर नहीं है, पुष्पा, केजीएफ, सालार, पठान या टाइगर की तरह। ये पिक्चर वो नहीं है। ये पिक्चर संदीप रेड्डी वांगा ने, जो इस पिक्चर के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एडिटर भी हैं एट द सेम टाइम, बड़े ही पुख्ता तरीके से लिखी होगी। क्योंकि कबीर सिंह भी तुम देख लो, और कबीर सिंह जिसका रीमेक थी अर्जुन रेड्डी, वो भी तुम देख लो, वो भी इमोशनली लेयर्ड कहानी है।
एक दो चीजें और बड़ी जबरदस्त इंपैक्टफुल हैं इस ट्रेलर के अंदर, वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे मैं बैठा द लेजेंडरी द ओजी अर्पित बाला के साथ। ये देखो उसका टीजर और जाके ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे, पॉडकास्ट लाइव है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। कमेंट आ रहे हैं वही वाले की शो निप्पल राइट निप्पल, ये होती है वर्चू सिग्नलिंग। मैम आपके वर्चूज दिख रहे हैं। यूट्यूब की गाइडलाइंस, मतलब उसको मैनुअल रिव्यू करने में भी ना आदमी को लगता हो इस पे क्या लगाऊं भाई, क्या लगाऊं क्या इस पे भाई। मैं जब से लड़कियां स्पोर्ट्स ब्रा में आने लगी है ना, जो सब्सक्रिप्शन बढ़ गई है जिम की। अब तो ये झूठ है मेरे हिसाब से कि तुम जिम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो। दिस इज अ lie। तुम लोग 3 घंटे के लिए जाते हो जिसमें तुम सिर्फ 45 मिनट्स करते हो एक्सरसाइज, बाकी टाइम तुम बस बोलते हो हेलो कैसे हो आप। And we gotta do it something like this. टीजर में भी बॉबी देओल को मुश्किल से 5 से 7 सेकंड दिखाया गया था और ट्रेलर में मुश्किल से 20 से 25 सेकंड उनको दिखाया गया है, लेकिन जो हाइप अब बनने वाली है ना बॉबी देओल के देखने की, भैया होने क्या वाला है। और जो ट्रेलर में लास्ट में दोनों लड़ते हैं, रेस 3 का मुझे थोड़ा थोड़ा लगा वहां पर, बट आई होप कि वो काफी अलग होगा उससे। व्हेन ही रिप्स ऑफ हिज शर्ट और उसके बाद वो रणबीर की गुद्दी धपेटते हैं और उसके ऊपर ही लेट के ही लाइट्स अ सिगरेट। मैं देखना चाहता हूं कि भैया क्या कैरेक्टर आर्च और क्या सुपर विलन बनाया है संदीप ने डीजे बॉबी लॉर्ड को। बॉबी देओल का कैरेक्टर पिक्चर के अंदर गूंगा हो सकता है, अब ये बात कितनी सच है तो पिक्चर देख के ही पता लगेगा, लेकिन ट्रेलर में भी बॉबी देओल का कोई डायलॉग नहीं है। इनफैक्ट ट्रेलर में वो करते हैं ऐसे करके, और साथ ही जब तुम टीजर देखोगे तो वहां पे वो दरवाजा खोलते हैं और ऐसे करके 3 लोगों को अंदर बुलाते हैं, वहां पे भी ही डज नॉट अटर इवन अ सिंगल वर्ड। तो शायद ये अफवाह सच हो सकती है। 2 चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी ट्रेलर में, उनमें से पहली है वो गन वाला सीन, जो वो सिल्वर कलर की बड़ी सी गन चलाता है, वो मुझे थोड़ा क्रिंज लगा वो टिपिकल साउथ का तड़का लगा मेरे को। और दूसरा था कि इन्होंने ये चीज रिवील कर दिया कि प्लॉट में एक बहुत बड़ी कहानी रिवेंज स्टोरी है, जहां पे रणबीर कपूर ये बोलता है कि जिसने भी अनिल कपूर यानी कि मेरे बाप को गोली मारी, मैं उसको काट दूंगा। जिसने भी पापा पर गोली चलाई अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। तो कहीं ना कहीं हमारे को पता लग गया कि भैया एक रिवेंज का बहुत ही गहरा प्लॉट है कहानी के अंदर। अगर ये नहीं बताते तो इंट्रीग बना रहता, ऑल्दो अभी भी इंट्रीग काफी बना हुआ है, पर ये इंट्रीग और ज्यादा रहता अगर ये पूरा पूरा रिवेंज वाला प्लॉट रिवील या फिर डिस्क्लोज नहीं करते। तो पिक्चर में वायलेंस और ब्लडशेड के चलते पिक्चर को शायद ए सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, जो मैसिवली अफेक्ट करेंगी इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को। लेकिन आई डोंट केयर अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस यार, ये पिक्चर एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड राइट नाउ, जहां पे मसाला के नाम पर हमारे को गोबर परोसा जा रहा है। 3 घंटे 25 से लेके 3 घंटे 31 मिनट तक ये पिक्चर लंबी हो सकती है एंड द ट्रेलर वाज फैंटास्टिक। अब देखते हैं कि भैया पिक्चर कैसी होती है। आई एम सुपर एक्साइटेड। तुम्हारे को कैसा लगा ये ट्रेलर? कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना। और कल या परसों शहनाज गिल का रोस्ट पे काम चल रहा है, वो तुम्हारे को मिल जाएगा एज प्रॉमिस्ड। हम मिलते हैं शहनाज गिल के रोस्ट में, तब तक के लिए मामा मिया लजानिया पप्पी बाय बाय।